रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में गोलीबारी में हुई हत्याकांड के 11वें दिन जमानत पर रिहा होकर मोहम्मदपुर गांव पहुंचे संजय सिंह। मधुबनी जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 63। जिले में बनाए गए 22 कंटेनमेंट जोन। जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बढ़ते कोरोना को लेकर केयर इंडिया ने शुरू किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। पतौना थाना की पुलिस ने 20 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। क्रॉप कटिंग अभियान के तहत मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में गेहूं की कटाई कर फसल उपज का लिया जायजा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरोना के दौरान मधुबनी जिला प्रशासन को मदद करने के लिए डीएम अमित कुमार ने WHO के कर्मियों को दिया प्रशस्ति पत्र। कोविड-19 से सजगता के लिए मधुबनी शहर के गली गली में हो रही माइकिंग। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आम जनों को कर रहे जागरूक। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के एएनएम प्रशिक्षण भवन में कोविड केयर सेंटर का मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल चिकित्सक को हर हाल में आइसोलेशन वार्ड में 74 बेड तैयार रखने का दिया निर्देश। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रभारी बीडीओ से नए बीडीओ अहमद अब्दाली ने किया प्रभार ग्रहण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन के साथ जारी किया निर्देश। अब सरकारी व निजी दफ्तरों में होगा कोविड-19 का टीकाकरण। 11 अप्रैल से शुरू हो सकती है सुविधा। महिलाओं में सुरक्षा व जागरूकता को लेकर अनको ट्रेडिंग ने हरलाखी प्रखंड में शुरू की एक पहल। अनको के द्वारा सभी पंचायतों में बनेगा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड। बहू को जान से मारने के प्रयास के आरोप में फरार सास के घर मधवापुर की पुलिस ने एकारी में नगारा बजाकर चिपकाई नोटिस। मधवापुर के बैरबा गांव में खनन के दौरान मिली भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उग्रसेन पासवान ने की घंटी दान। विभिन्न मामलों में जब्त कुल 25 लीटर शराब का मधवापुर थाना परिसर में किया गया विनिष्टीकरण। मधवापुर की पुलिस ने बासुकी चौक पर किया वाहन जांच अभियान। कागजात, हेलमेट व मास्क नहीं होने पर कैंप कर वाहन चालकों से वसूले जुर्माने के तौर पर 6,000 रुपए। खबरें अब विस्तार से। बीते कुछ महीनों में मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव संख्या 61 हो गई है। इनमें 60 वर्ष से ऊपर के मरीजों को अस्पताल में रखा गया है, वहीं 60 वर्ष से कम उम्र के मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं मधुबनी जिले भर में 22 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिला प्रशासन बार बार आम जनता से अपील करती है कि वह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करे और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करे। वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में डीएम ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे ज्यादा अहम है, जिससे न सिर्फ वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाया जा रहा है, बल्कि ऐसे लोग जो संक्रमित के संपर्क में आए हैं उनकी खोज भी की जा रही है। मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच कर
कोविड संक्रमित लोगों का पता किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि वर्तमान में 63 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें 57 मरीज होम आइसोलेशन तथा 6 मरीज कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में इलाजरत हैं। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए बेड की कोई कमी नहीं है। जिले में बाहर के राज्यों से आने वाले 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 14 लोग क्लोज कॉन्टैक्ट के कारण पॉजिटिव हुए हैं। डीएम ने बताया कि जिले में वर्तमान में 22 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें रहिका में 10, पंडौल में 1, बिस्फी में 2, बेनीपट्टी में 3, हरलाखी में 1, मधेपुर में 1, राजनगर में 1, अंधराठारी में 1, बाबूबरही में 2 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिले में अब तक 1,58,494 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 15,966 हेल्थ केयर वर्कर को प्रथम डोज, 11,509 हेल्थ केयर को सेकेंड डोज, 8,649 फ्रंट लाइन वर्कर को प्रथम डोज, 3,434 फ्रंट लाइन वर्कर को सेकेंड डोज, 92,560 लोग जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें प्रथम डोज, 1,839 को सेकेंड डोज तथा 45 से 59 वर्ष के 24,077 लोगों को प्रथम डोज और 460 लोगों को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। डीएम ने आम लोगों से भीड़भाड़ से बचने, मास्क लगाने व सामाजिक दूरी का अनुपालन करने का अपील किया है। प्रेस वार्ता में डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर एसएस झा मौजूद थे। देख रहे हैं कि हमने डेटा आप लोगों के सामने रखा है, 23 मार्च से लेकर और कल की डेट तक का ये है, ठीक है। वो कितने हैं और पॉजिटिव केसेस हमारे कितने हैं सैंपल के अगेंस्ट में पिछले 15 दिनों में वो लाइव है कि एवरेज कितना जिले का है। 955 का एवरेज है पर डे का, और सबसे ज्यादा रईका में सैंपल लिए गए हैं 2580, 1681 है जयनगर में सेकंड पे है, तीसरे पर है जो ग्राफ हमको दिखा रहा है बेनीपट्टी, और कुछ प्रखंड में हमारे जो सैंपलिंग में थोड़ा सा पीछे है, उसमें बाबूबरही आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर हम लोग सैंपल की संख्या को लगातार आगे तेजी से बढ़ाएंगे। झंझारपुर में कुछ कम है, जयनगर में काफी अच्छे एवरेज लेकिन अधिक है, बेनीपट्टी वो ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये हम 3 तरीके के जो टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग 361 टेस्ट हमने किए हैं, तीनों को मिला देते हैं। ग्राफ में ब्लू जो बार है ये एंटीजन का है, रेड आरटीपीसीआर का है, तो ट्रूनेट का ग्रीन है। तो सबसे पहले टेस्ट लिए, उसमें एंटीजन के कितने थे, आरटीपीसीआर के कितने थे, ट्रूनेट के कितने थे। जैसे सरकार का डायरेक्शन हुआ कि आरटीपीसीआर क्योंकि गोल्डन टेस्ट है, आरटीपीसीआर में गलती होने की संभावना सबसे कम रहती है, तो ये वाला टेस्ट हमको सबसे ज्यादा करना है। तो 66% जो है, 27% जो टेस्ट हुए हैं वो एंटीजन के हैं, और 6% जो टेस्ट हुए हैं वो ट्रूनेट टेस्ट है। तो सबसे ज्यादा 66% हमने किया। डायरेक्शन भी यही था कि टोटल जो सैंपल होंगे उसका 60% 70% के आसपास में सिर्फ आरटीपीसीआर होना चाहिए। दूसरा वाला जो ग्राफ है वो ये कह रहा है कि जितना हमने टेस्ट किया उसमें पॉजिटिव केसेस किस टेस्ट से कितने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केसेस हमारे पास में है, उसमें 38% केसेस हैं एंटीजन के टेस्ट के बाद में जो प्राप्त हुए, 33% केसेस हैं पॉजिटिव केसेस जो कि हमको आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद प्राप्त हुए, और 29% जो है ट्रूनेट के। ट्रूनेट का टेस्टिंग सबसे कम हुआ, 6% हुआ, लेकिन पॉजिटिव केसेस की संख्या 29%। तीसरा वाला जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिविटी रेट, मतलब जितना सैंपल लिया उसमें से कितने परसेंट हमारे सैंपल कन्वर्ट हुए पॉजिटिव केसेस में। उसमें एंटीजन टेस्टिंग के बाद में 0.6%, जितने भी हमने एंटीजन टेस्ट लिए पॉइंट सर्वाधिक है, 0.2% लिया, और ट्रूनेट के 2% का पॉजिटिविटी रेट रहा। नेक्स्ट 30 तारीख तक का सप्ताह, दूसरे वाला जो है वो 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का सप्ताह, साप्ताहिक तौर पर पिछले 2 सप्ताह का। और तीसरा जो बात है वो तो अभी मात्र 2 ही दिन का, उसका रिपोर्ट 3 दिन का है, 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का। एक हमारे पास में पॉजिटिव आए इस सप्ताह में।
30 तारीख से लेके और 5 तारीख तक का जो सप्ताह था, होली के जस्ट साथ में और उसके जस्ट बाद में 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक 57 केसेस हमारे 57 केसेस हो गए, बढ़कर 27 से बढ़कर 57, और पिछले 3 रोज में ये संख्या 9 की है। और इन तीनों सप्ताहों में, मतलब 2 फुल और तीसरा पार्शियल, इन दोनों सप्ताहों में जो टेस्ट हुए हैं वो 7,906 टेस्ट हुए हैं 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक में, और 11,099 टेस्ट हुए हैं 30 तारीख से लेके 5 तारीख। मतलब टेस्ट की संख्या भी लगातार बढ़ी है, लेकिन केसेस की संख्या उससे कहीं तेजी से बढ़ी है। 7,000 से लेके 11,000, जैसे 27 से लेके 57 केस हो गए, 2 गुने से अधिक केस हो गए, लेकिन टेस्ट की संख्या 2 गुने से अधिक नहीं थी। नेक्स्ट एनालाइज कर सकते हैं, ये एज के हिसाब से भी 0 से लेके 9 साल का एज, 10 से लेके 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 60 और देन मोर देन 60। सब टेस्ट हुए हैं इन 15 रोज में, जिसमें मेल टेस्ट 11,471 है और फीमेल 9,890 है। तो मेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एज वाइज आप देखेंगे तो 60 साल से अधिक वाले उम्र में मेल के टेस्ट हैं ज्यादा और फीमेल टेस्ट हैं कम। लेकिन 20 से 29 वाला जो रेंज है उसमें 16% मेल पॉपुलेशन के टेस्ट हुए हैं, 25% हुए हैं बढ़कर फीमेल पॉपुलेशन के। मतलब जो 20 से 29 वाले में स्थिति अलग है। इससे अगले वाला चार्ट है वो एक छोटा सा फैक्ट हम लोगों को बताता है। नेक्स्ट वाला ये है, अब इसमें 20 से 29 वाले में हम देख रहे हैं कि फीमेल पॉजिटिविटी रेट कहीं ज्यादा है। हमें 20 से 29 जो आयु वर्ग है इसमें महिलाओं में ज्यादा केसेस हैं, और ये 29 में भी महिलाओं में केस अधिक हैं, और 60 साल से अधिक में भी महिलाओं में केस अधिक है। पिछला वाला बैक करना, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 से लेकर 29 में पुरुषों में टेस्ट कम है, केसेस भी कम है, और 60 साल से अधिक में पुरुषों में टेस्ट अधिक हैं लेकिन केस कम है। दोनों ग्राफ को जब हम देखते हैं तो हमको ये आइडिया मिलता है कि 60 साल से अधिक में हमको महिलाओं के अधिक टेस्ट करने की आवश्यकता है। बात एज अधिक है। नेक्स्ट, तो ये दोनों का एज वाइज, जेंडर वाइज क्या स्थिति है हमारे जिले में वो स्पष्ट हो रहा है। अगला अच्छा, तो की फाइंडिंग्स वगैरह वो ये कहते हैं कि टोटल 63 हमारे पास में पॉजिटिव केस हैं आज की तारीख में। 63 केसेस, 63 केसेस हमारे सभी ब्लॉक में नहीं है ये, लेकिन चौथे ब्लॉक में है। तो पहला जो आप दिखाए थे उसमें ये पिछले 15 रोज में है। 23 तारीख से यूनियन ने स्टार्ट किया है, तो 23 तारीख से लेकर 3 तारीख 4 तारीख में कुछ केसेस इस लिस्ट से बाहर हो गए। दैट्स वाई ये अंतर आपको 20 केस हैं, 63 में से 20 केस हमारे रईका में है। सेकंड पर हमारा राजनगर ब्लॉक है जहां पर 8 मामले हैं। तीसरे नंबर पर बेनीपट्टी ब्लॉक है जहां पर 7 मामले हैं। चौथे नंबर पर खजोली ब्लॉक है जहां पर 6 मामले हैं, और 5वें नंबर पर 15 थाड़ी है जहां पर 4 मामले हैं। बाकी ब्लॉक में 1, 2, 3 करके मामले हैं। ये हमारे 5 ब्लॉक वैसे थे जहां पर सर्वाधिक मामले देखने में आए हैं, और रईका और राजनगर इन दोनों में हमारे 28 मामले हैं टोटल 63 में। तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे ब्लॉक रईका और राजनगर है, बाकी जगहों पर भी। मधुबनी टाउन कितना है सर रईका में? रईका ब्लॉक के हिसाब से है, उसमें टाउन और रईका ब्लॉक का कंप्लीट पार्ट है। मधुबनी टाउन में 10 केसेस हैं। 6 केसेस यहीं वाटसन स्कूल के पास, 2 जलधारी चौक के पास संस्कृत स्कूल जो है उसके पीछे में, 2 एक लहरियागंज में, एक प्रगति नगर में। गिनना पड़ेगा, लहरियागंज में बता देते हैं हम आपको। हमारे पास में पूरी लिस्ट है, काउंट करके बता दे रहे हैं कि टाउन एरिया में कितने केसेस हैं। रईका ब्लॉक में टोटल सादा की सब दे दिया जाता है। कंटेनमेंट जोन हमारे यहाँ पर टोटल अभी 31 है, 31 कंटेनमेंट जोन। जहाँ पर भी पॉजिटिव केस मिला है उस घर को हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का सेंटर माना है, और उसके आसपास के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सब लोग को, सभी हाउस होल्ड से हम लोग सैंपल कलेक्शन का काम तेजी से कर रहे हैं।
31 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, जबकि केसेस 63 है। तो मतलब ये है कि कई सारे ऐसी फैमिलीज भी वहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति पॉजिटिव है, तो वहाँ पर तो सिर्फ एक ही कंटेनमेंट जोन है, इसीलिए अंतर है 63 और 31। मतलब एवरेज लगभग हमारा पर कंटेनमेंट जोन 2 व्यक्ति है। इसको किस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैक्सीनेशन का काम पूरे जिले भर में चली थी, जिसमें PHC है सभी 21, उसके साथ में सदर हॉस्पिटल है हमारा और मधुबनी मेडिकल कॉलेज है। तो ये 23 सेंटर हमारे फिक्स सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन 45 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, हम लोग उसको देखते हैं। आज हमने विजिट पे किया, देखा कि पूरे जयनगर सब डिविजनल हॉस्पिटल में सेंटर चल रहा है और लोग आ रहे हैं। अदरवाइज इंस्टीट्यूशन में भी सभी टीचर्स को, सभी डीबी, जीविका की डीबी जितनी भी है हमारी, जितने हमारे पेंशनर्स हैं, सामाजिक सुरक्षा मेडिकल भाई, जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं 45+ वाले, तो उन सभी लोगों को हम लोग टारगेटेड वे में कवर भी कर रहे हैं। और हमारा पूरा सिस्टम मशीनरी यहाँ से लेकर गांव पंचायत तक लोगों को प्रेरित करने में लगा हुआ है। लोगों में भी अब इसकी एक्सेप्टेंस है, स्वतः भी लोग आ रहे हैं और सेंटर्स पर टीका ले रहे हैं। टीकाकरण की टोटल जो संख्या है हमारे यहाँ पे अभी 1,58,494 158,494 इतने लोगों ने टोटल फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के टीका लिया है। टीकाकरण का हमारा टारगेट 60% पर पंचायत का पर डे 399 हमारी पंचायत है, तो इस तरीके से लगभग 24,000 का हमारा पर डे का टीकाकरण का टारगेट निश्चित है। इसमें से हम लोग 15,000 के आसपास में एग्जैक्ट फिगर हम आपको दे रहे हैं, हमने टीका दिया है। टीका जैसे ही हमको प्राप्त होगा, टीका की कुछ संख्या कम हुई है, लेकिन सप्लाई चेन लगातार वर्क कर रहा है। स्टेट की जानकारी मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर हत्याकांड मामले के 11वें दिन संजय सिंह रामपट्टी के जेल से रिहा हुए। गौरतलब है कि संजय सिंह पूर्व के विवाद को लेकर रामपट्टी जेल में बंद थे, जहां पटना हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी मिलने पर उन्हें पुलिस की सुरक्षा में उन्हें निवास स्थान मोहम्मदपुर पहुंचाया गया। वहीं गांव में संजय सिंह के पहुंचते ही परिजनों का रोना बिलखना और भी तेज हो गया। पूरे माहौल में मातम सा पसरा रहा। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में गोलीबारी में हुई हत्याकांड के 11वें दिन गुरुवार को करीब 12:15 बजे दिन में मोहम्मदपुर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर पुलिस की खास सुरक्षा में संजय सिंह पहुंचे। उनके घर पर पहुंचते ही एक बार फिर से मातम पसर गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही संजय की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे जैसे उनके कदम अपने घर की ओर बढ़े, उनका रोना तेज हो रहा था। घर पर पहुंचते ही संजय परिजन का और परिजन संजय का गला पकड़कर फफक फफक कर रोने लगे। शामियाने में अनशन पर बैठे सभी परिजन भी जोर जोर से रोने बिलखने लगे। बच्चों और महिलाओं का भी रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों के विलाप से एक बार फिर से मातम की स्थिति दिखने लगी। संजय दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले बरामदे पर बैठी अपनी मां के गले पकड़कर रोने बिलखने लगे। वहां से लोग उन्हें दरवाजे पर लगे शामियाने में लेकर आए, जहां उस समय औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह और MLC सुमन महासेठ के साथ उनके पिता सुरेंद्र सिंह बैठे थे। वहां पहुंचते ही सुरेंद्र सिंह संजय का हाथ पकड़कर रोने बिलखने लगे। अपने पिता की हालत देख संजय भी अपने आप को रोक नहीं सके और फफक फफक कर रोने लगे। अपने पिता को चुप कराने लगे। इसी बीच संजय को देखते ही उनके छोटे छोटे बच्चे भी रोने लगे और गोद में जाने की जिद करने लगे। तो किसी परिजन ने उस बच्चे को लाकर संजय सिंह के पास पहुंचाया। बच्चे के आते ही संजय बच्चों को गोद में लेकर चूमने लगे। इस दृश्य के बाद दरवाजे पर खड़े सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। वहीं सांसद और MLC महासेठ ने संजय से पूर्व के विवाद की पूरी जानकारी ली। इसके बाद घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। गौरतलब हो कि बीते नवंबर महीने में तालाब में मछली मारने के विवाद में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गिरफ्तार होकर जेल में बंद थे, जो गुरुवार को जमानत पर रिहा होकर घर पहुंचे थे।
गौरतलब हो कि संजय सिंह सुरेंद्र सिंह के 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे और शेष 3 भाइयों की मौत गोलीकांड में हुई। कोई तरह की बात नहीं है, हम लोग हैं, प्रशासन इसके साथ है। ठीक है चलिए, तो सबको भी लेते चलिए, तनु सब बाद में होगा। हम कहे अच्छा ठीक है चलिए, हम ही को ले चलिए। हम उसी गाड़ी में बैठे और चले गए हम हॉस्पिटल जाने के बाद थाना प्रभारी फोन किए, जो छोटा दरोगा थे, कि उसको बैठा करके थाना पर तो रखो। कहो सर हमारा पाँव दर्द कर रहा है, टाका लग गया है, आप चुपचाप अपना पट्टी उट्टी बांध लिया था, ब्लेड से हल्का मारते हैं, आप चुपचाप बैठा था। हम कहे कहाँ घर तुम खड़ा रहे, तो कुछ आंख बक बोलिए नहीं रहा था। तो हम कहे सर इसको हम पहचानते नहीं, आप इस केस में हमको भेज रहे हैं। थाना प्रभारी बोलता है तुम जो आवेदन दिया है परवीन झा के ऊपर, वो केस ले लो, नहीं तो इसके केस में तुमको भेज देंगे। हम कहे सर इससे कम से कम पूछ लिया जाए कि इसका घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, कितना दूर इसका घर है, तब पता चला कि यहाँ सिमली का रहने वाला है। हम क्या हमारे घर से 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर इसका घर पड़ता है। आप उस केस में हमको भेज रहे हैं, इससे पूछिए तो सही कि था भी वहाँ कि नहीं था, इसको जानते भी नहीं है। नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, विनोद नारायण झा का दबाव है, साला उस सत्ता में है, हमको नौकरी खा जाएगा, हम अपना तुमके लिए नौकरी थोड़ी दे देंगे। ये सब बात बोल करके हमको भेज 8 बजे रात में आने के बाद वो बोल रहे हैं कि तुम बदमाशी करता है। हम कहा सर अगर हम बदमाशी करते तो हम आपके पास आते, आवेदन दिए हैं, देख लीजिए मेरा पाँव काट दिया है। तो वहाँ के जो भी दरोगा थे उनके नीचे वो सब कहा सर देखिए इसका पाँव काट दिया है, झगड़ा किया है, ये आपके पास आया है आवेदन लेने के लिए, आप केस ले लीजिए। नहीं इसका केस कैसे ले लेंगे, साला वो विनोद नारायण ऐसे बोला, साला विनोद नारायण आपको बार हमको फोन करके परेशान कर दिया है, तो इसको हर हाल में भेज देना है। एसपी का दबाव है, हमको भेजना है इसको किसी भी हर हाल में। तो वहाँ पर हमारे गांव समाज के सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, और हमारे भाई लोग में मारे गए ऊँट आए हुए थे, उठते कहे सर पर्व का दिन है जाने दीजिए, जो आवेदन दिया है उस पर आपको जो करना हो कीजिए। तो नहीं हम नौकरी नहीं देंगे, एसपी का दबाव है, विनोद नारायण हमको फोन कर रहा है, इसको हर हाल में भेजना है। तो हम समझ गए कि रिजिड है, भेजबे करेगा। ठीक है सर आपको अगर भेजना ही है तो हमको डीएसपी साहब से आईएसपी साहब से बात करवा दीजिए, क्योंकि ये एसपी एसटी आपका बस का चीज नहीं है। तो छोटा दरोगा बोले, मृत्युंजय कुमार उनका नाम है, जो अभी वर्तमान में अभी छोटे दरोगा है वहाँ पर बेनीपट्टी में। तो बोले कि इस लड़का को तुम पहचानता है? नहीं पहचानते। अरे यही ना तुम पर SC ST केस किया है। हम कल सर हम उससे पूछे कि अच्छा कहते हैं, और हमारे पापा को बांध के सुखाने रख दिए, उनको ले आओ। बच्चे बोलते हैं जी कट गया था। हाँ तो मेरा ये कहना है कि कम से कम बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चर्चित मोहम्मदपुर नरसंहार मामले में मृतकों के परिजनों का रोष और बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी बीच 5 सूत्री मांगों को लेकर मृतकों के परिजन आक्रोश मार्च पर निकले। उन्होंने मोहम्मदपुर चौक के मुख्य सड़कों को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में होली के दिन हुए गोलीबारी में हत्याकांड को लेकर परिजनों का गुस्सा 11वें दिन फूट पड़ा और परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों के साथ गुरुवार की शाम तकरीबन 4 बजे आक्रोश मार्च निकला। आक्रोश मार्च मृतकों के घर से निकलकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोहम्मदपुर चौक पहुंचा, जहां परिजनों ने बांस बल्ला लगाकर बेनीपट्टी बौरहर मुख्य व ग्रामीण सड़क को भी जाम कर दिया। इस दौरान एक बार फिर से हत्यारे को फांसी दो सहित अन्य प्रकार के नारे लगाकर अपने आक्रोश का इजहार किया। इसके बाद मोहम्मदपुर चौक पर मुख्य सड़क पर धरने पर सभी बैठ गए। आक्रोश मार्च में शामिल लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे, साथ ही हत्यारे प्रवीण को फांसी दो के नारे लगा रहे थे। इस दौरान परिजनों ने कहा कि घटना के 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सीएम की बात तो दूर, भूख हड़ताल की सूचना होने के बाद भी डीएम भी नहीं पहुंचे हैं ताकि सांत्वना के 2 शब्द बोले। गिरफ्तारी तो प्रशासन का नाटक है। घटना में दोषी पदाधिकारियों को अब तक बर्खास्त नहीं किया जा सका है। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों की मांगों में नरसंहार में हुए हत्या के सभी पीड़ित परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, आत्मरक्षार्थ हथियार देने,
फास्ट ट्रायल चलाकर दोषियों को फांसी की सजा देने, पीड़ित सभी परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और सभी पीड़ित परिवार के बच्चों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था करने सहित अन्य मांगे भी शामिल है। आक्रोश मार्च सह सड़क जाम का नेतृत्व भंवर सिंह चौहान कर रहे थे। उधर सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह ठप रहा। सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। राहगीर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए छटपटाते रहे तो कई वाहन चालक बाईपास रास्ते की तलाश करते रहे। पुलिस शासनिक पदाधिकारी हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अनुशंसा नहीं दी है, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को लेकर फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को प्रतिवाद मार्च में फांसी दो, फांसी दो, और पुलिस प्रशासन जब तक फोटो खिंचाने के लिए आते हैं ना, बच्चों के साथ फोटो खिंचाने। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एक ओर जहां मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार व संक्रमण को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और मधुबनी जिला में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पूरी जिम्मेदारी केयर इंडिया की टीम के द्वारा उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में अब तक एक्टिव मरीज 63 हैं, वहीं 22 कंटेनमेंट जोन तैयार किए गए हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे ज्यादा अहम है, जिससे न सिर्फ वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाया जा रहा है, बल्कि ऐसे लोग जो संक्रमित के संपर्क में आए हैं उनकी खोज भी की जा रही है। मधुबनी जिले में केयर इंडिया की टीम के द्वारा सभी प्रखंडों में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच कर कोविड संक्रमण का पता लगाया जा रहा है। टीम के द्वारा मधुबनी जिले में अब तक 73 लोगों की ट्रेसिंग की गई है। वहीं जिले में वर्तमान में 61 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें 55 मरीज होम आइसोलेशन तथा 6 मरीज कोविड केयर सेंटर तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर में उपचाराधीन है। मधुबनी जिले में अब तक वैक्सीनेशन के तहत 1,58,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी प्रक्रिया को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से यह संक्रमण आसानी से दूसरे को भी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में न आने वाले लोगों के संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। इसलिए जो लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी देखभाल की जा सके और जरूरत पड़ने पर जल्दी से उपचार किया जा सके। जब किसी व्यक्ति के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो जाती है तो बीमारी की शुरुआत के बाद से उसकी गतिविधियों के बारे में पूछकर उससे संपर्क में आए लोगों के बारे में जाना जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सूचीबद्ध किया जाता है। उन्हें खुद आइसोलेट होने को कहा जाता है और लक्षण आने पर मेडिकल टीम से संपर्क करने को कहा जाता है। संपर्क में आए लोगों को बीमारी की रोकथाम के बारे में भी जानकारी दी जाती है। संपर्क में आए सभी व्यक्तियों से स्वास्थ्य अधिकारी नियमित रूप से संपर्क में बने रहते हैं। उनके लक्षणों पर निगरानी करते हैं कि कहीं उनमें वायरस के लक्षण तो नहीं आ रहे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान में मधुबनी जिले में 22 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें रहिका 10, पंडौल 1, बिस्फी 2, बेनीपट्टी में 3, हरलाखी में 1, मधेपुर में 1, राजनगर में 1, अंद्राठारी में 1, बाबूबरही में 2 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मधुबनी जिले में अब तक 1,58,494 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 15,966 हेल्थ केयर वर्कर को प्रथम डोज, 11,509 हेल्थ केयर को सेकेंड डोज, 8,649 फ्रंटलाइन वर्कर को प्रथम डोज, 3,434 फ्रंटलाइन वर्कर को सेकेंड डोज, 92,560 लोग जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें प्रथम डोज, 1,839 को सेकेंड डोज तथा 45 से 59 वर्ष के
24,077 लोगों को प्रथम डोज और 460 लोगों को सेकेंड डोज अभी तक में दिया जा चुका है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में एसीएमओ डॉक्टर एसएस झा, रेखा प्रभारी डॉक्टर आर के महतो, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, केयर इंडिया के बीएम अमित कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पतौना ओपी की पुलिस ने सिबौल गांव में गश्ती के दौरान छापेमारी करते हुए 20 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना थाना की पुलिस ने बुधवार को दिवागश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के सिबौल गांव में छापेमारी कर 20 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। मिली गुप्त सूचना पर पतौना के ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने दलबल के साथ सिबौल गांव निवासी गुड्डू यादव के घर छापेमारी की, जहां 20 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज गुड्डू यादव के खिलाफ थाने में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई उमेश पांडे, रमाशंकर उपाध्याय, पूर्ण प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार क्रॉप कटिंग अभियान के तहत जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव पहुंचे। उन्होंने दुल्लीपट्टी गांव के बगहा टोक नाम के बधार में गेहूं की कटाई कर फसल की उपज का जायजा लिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गुरुवार को क्रॉप कटिंग अभियान के तहत जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के दुल्लीपट्टी गांव स्थित बगहा टोक नामक बधार में गेहूं की कटाई पर फसल उपज का जायजा लिया। सत्यनारायण यादव के गेहूं की खेत में डीएम अमित कुमार ने अपने हाथ में स्वयं हसिया लेकर गेहूं की कटाई की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अनुमंडल में एक गेहूं की खेत से कटाई कर नमूने के तौर पर फसल उपज का जायजा लिया जाएगा। सभी प्रखंडों में सभी पंचायतों के 5-5 खेत से क्रॉप कटिंग कर प्रखंड में गेहूं की प्रति एकड़ उपज का अनुमान लगाना है। फसल उपज का जायजा संभावित विधि रैंडम द्वारा लगाया जा रहा है। क्रॉप कटिंग अभियान में जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनंदन प्रसाद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह, शिवजी कुमार भट्ट, एएसपी जयनगर शौर्य सुमन, अवर एसडीओ गोविंद कुमार, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौशाद अहमद, डीएसओ शत्रुघ्न राम, केसी कालेंद्र सिंह, भू सर्वेक्षक राम अनुग्रह सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। क्रॉप कटिंग के मुख्य प्रयोगकर्ता किसान सलाहकार कृष्णवीर नारायण घोष और सहायक हरिराम साह थे। मौके पर समाज सेवी वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार, प्रभारी मुखिया अमित झा, पूर्व मुखिया अरुण यादव, किसान सत्यनारायण यादव, प्रेम राम, चंदेश्वर यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। दुल्लीपट्टी पहुंचने पर समाज सेवी वीरेंद्र यादव ने जिला पदाधिकारी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी WHO के कर्मियों को कोविड-19 में सहयोग करने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला प्रशासन को कोविड-19 के दौरान WHO मधुबनी के कर्मी के द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान दरभंगा SRTL के डॉक्टर राजेंद्र कुमार, SMO डॉक्टर आदर्श वर्गीस, ए कुमार प्रेमजीत, ए कुमार नीरज, ड्राइवर संजय कुमार, ड्राइवर मोहम्मद अरशद, जैनेटर अजय कुमार, 12 फील्ड मॉनिटर विनय कुमार, राकेश, राम सागर, नंद, सरोज, करुणेश, गणपति, संजीव, अजीत, आशीष और नीलांबर झा, रविंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक और जहां मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे पांव पसारता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन तक बेहद ही सक्रिय दिखाई दे रही है। इसी बीच मधुबनी शहर के हर एक गली गली में माइकिंग के माध्यम से आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
मधुबनी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी खुद माइकिंग करके आम जनों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी चीजों को व्यवहार में लाने की अपील कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला प्रशासन को कोविड-19 के दौरान WHO मधुबनी के कर्मी के द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान दरभंगा SRTL के डॉक्टर राजेंद्र कुमार, SMO डॉक्टर आदर्श वर्गीस, AA कुमार प्रेमजीत, AA कुमार नीरज, ड्राइवर संजय कुमार, ड्राइवर मोहम्मद अरशद, जैनेटर अजय कुमार, 12 फील्ड मॉनिटर विनय कुमार, राकेश, राम सागर, नंद, सरोज, करुणेश, गणपति, संजीव, अजीत, आशीष और नीलांबर झा, रविंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। माना लगाया जाएगा। जनहित में जारी आज्ञा से कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज
लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के एएनएम प्रशिक्षण भवन स्थित कोविड केयर सेंटर का मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल के चिकित्सक को 74 बेड हर हाल में लगाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गुरुवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण भवन में कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अस्पताल चिकित्सक को हर हाल में आइसोलेशन वार्ड में 74 बेड तैयार रखने का निर्देश दिया है। कोविड केयर सेंटर की साफ सफाई, पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए खाने व रहने की पर्याप्त व्यवस्था की बात कही गई। जयनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों के सभी रेल यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के द्वारा जांच रेलवे स्टेशन पर होने के बाद रिपोर्ट आने तक सभी रेल यात्रियों को स्टेशन पर रोके रखने की बात कही। कम उम्र वाले पॉजिटिव व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन व अधिक उम्र वाले लोगों को कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में रखना है। उन्होंने लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड से अंचल कार्यालय के सभागार में प्रभारी बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने बुधवार की शाम बीडीओ का प्रभार अहमद अब्दाली को सौंपा। वहीं सीईओ का प्रभार प्रभात कुमार ने ग्रहण किया।
बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रभारी बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे से बुधवार की देर शाम बीडीओ का प्रभार अहमद अब्दाली व सीओ का प्रभार प्रभात कुमार ने ग्रहण किया। प्रभारी बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने प्रभार सौंपने के दौरान कहा कि कवि कोकिल बाबा विद्यापति की जन्मस्थली पर कार्य करने का मौका मिला। यहाँ के आम जनों के व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। उन्होंने कहा कि बिस्फी के लोग का स्नेह व प्रेम सदा याद रहेगा। वहीं बीडीओ का प्रभार ग्रहण करने के बाद बीडीओ अहमद अब्दाली ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। सीओ का प्रभार ग्रहण करने के बाद सीओ प्रभात कुमार ने कहा कि आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से बनने वाली आवासीय, आय व जाति प्रमाण पत्र समेत सभी प्रमाण पत्र को ससमय उपलब्ध कराने को लेकर प्रगति से कार्य किया जाएगा। मौके पर बीएसओ मुकेश कुमार, जीपीएस चंदेश्वर नारायण सिंह, सीआई बसंत कुमार झा सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में कोरोना महामारी के खात्मा के लिए चल रहा टीकाकरण अभियान बेहद ही सख्ती के साथ पूरी तरह निभाया जा रहा है। प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सख्ती के साथ अपने कार्य में जुटी हुई है और इसी बीच स्वास्थ्य विकास एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन के साथ ही सभी निजी व सरकारी दफ्तरों में कोविड-19 की वैक्सीनेशन कराने की इजाजत दे दी गई है। गौरतलब है कि अभी मधुबनी जिले में 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का टीकाकरण नियमित तौर पर चल रहा है और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी यह निर्देश 11 अप्रैल से लागू हो सकता है। कोरोना महामारी के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही है। वर्तमान में 45 से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने सार्वजनिक और निजी काम करने की जगहों में कोविड-19 टीकाकरण की इजाजत दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 अप्रैल से उन जगहों के लिए अनुमति दी है जहां करीब 100 योग्य लाभार्थी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार विकास मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में 45 साल और ज्यादा उम्र की आबादी का पर्याप्त हिस्सा है और दफ्तर, सरकारी और निजी में औपचारिक व्यवसाय या मैन्युफैक्चरिंग या सेवाओं में शामिल है, यहां पर टीकाकरण किया जा सकता है। जारी गाइडलाइन के अनुसार इन आबादी को वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण सत्र काम करने की जगहों दोनों सरकारी और निजी में आयोजित किए जा सकते हैं, जहां करीब 100 योग्य और इच्छुक लाभार्थी मौजूद हो। ऐसा मौजूदा कोविड टीकाकरण केंद्र के साथ इन्हें टैग करके किया जा सकता है। निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ता और प्रशासन के साथ टीकाकरण के लॉन्च की तैयारी करने को लेकर परामर्श शुरू कर सकते हैं। उनके मुताबिक ऐसे काम करने की जगह वाले टीकाकरण केंद्र राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 11 अप्रैल 2021 से इसे लॉन्च किया जा सकता है। गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 45 साल या ज्यादा उम्र के कर्मचारी काम करने की जगह पर टीकाकरण के लिए योग्य होंगे और किसी बाहरी को टीकाकरण की इजाजत नहीं होगी, जिसमें उनके योग्य परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। कार्यालय या संगठन का एक वरिष्ठ कर्मचारी नोडल अफसर के तौर पर काम करेगा, जो जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण या निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ समन्वय करेगा और टीकाकरण के काम को समर्थन करेगा। दफ्तरों में किसे टीका लेना है, इसके बारे में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल ऑफिसर फैसला लेंगे। सीवीसी के माध्यम से ही लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इन कर्मचारियों का दफ्तर में ही रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा सिर्फ दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी। हालांकि यह वैक्सीनेशन सेंटर तभी बनाया जाएगा जब किसी दफ्तर में कम से कम 50 कर्मचारी टीकाकरण के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे। दफ्तर में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी टीका दिए जाने की तारीख से 15 दिन पहले किए जाएंगे। इस बारे में दफ्तर को पहले सूचित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग दफ्तर में हाजिर हो, इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। इससे अधिकांश लोगों को टीका दिया जा सकेगा और कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार के मुताबिक अधिकांश सरकारी दफ्तरों में 15 दिन के भीतर टीकाकरण का काम संपन्न कर लिया जाएगा।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में अंको ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा व जागरूकता को लेकर एक बेहद ही सराहनीय पहल शुरू की गई है, जिसके माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा, साथ ही सभी पंचायतों की महिलाओं का कंपनी के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड भी बनेगा, जिसके तहत उन्हें आर्थिक मदद भी की जाएगी। हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर स्थान स्थित पंचायत सरकार भवन के सभागार में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एंको ट्रेडिंग कंपनी की जिला संयोजक अमरेश शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में कंपनी के सीईओ प्रदीप कुमार व पवनसुत कुमार ने कहा कि हमारे कंपनी का उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वस्थ रखना और उचित दर पर उन्हें सैनिटरी पैड घर तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई व्यापक प्रबंध नहीं है। माहवारी व डिलीवरी के समय महिलाओं को देखभाल नहीं होने से उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। ऐसी गंभीर बीमारियां जिसके कारण कई बार मृत्यु भी हो जाती है। दरअसल कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं में जागरूकता के नाम पर सिर्फ दिखावा व प्रचार प्रसार ही किया जा रहा है, लेकिन हमारी संस्था की ओर से महिलाओं के लिए सभी पंचायतों में महिला स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड बनाया जाएगा। कार्ड धारकों को एंको द्वारा सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड व महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के समय 1100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा विषम परिस्थिति में प्रसूता का ऑपरेशन होने पर 5100 रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा व कई अन्य तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में महिला कोऑर्डिनेटर भी रखा जा रहा है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कलना पंचायत के मुखिया रमेश मिश्र, समाज सेवी अरुण ठाकुर, सुपरवाइजर राम बहादुर राम, रंजन कुमार चौधरी, रोशन कुमार शर्मा, रहमत, अरुण ठाकुर समेत दर्जनों महिलाएं मौजूद थी। इस कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कंपनी के बारे में हम लोग जो अध्ययन किए हैं और कुछ महीने से यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है। बीच बीच में हमने इस भवन का चाबी दिए हैं, तो लगा है कि इस कंपनी के माध्यम से लोगों में जागरूकता करने की कार्य युवा में और महिलाओं में हमने देखा है कि अच्छा ढंग से जागरूक अपना खिला रहा है और अपनी बिजनेस की जो तौर तरीका है धरती से पकड़ना और महिला के बीच में जाना, महिला का ही सामान है, महिला का यूज करना है, तो वहां तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचाना बड़ी उपलब्धि है इस कंपनी को। इसलिए कंपनी को हम लोग धन्यवाद देते हैं जो सीधा डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए हैं। अब पब्लिक से जुड़े हुए होने के कारण एक तरफ पब्लिक को सामान घर में मिल जाता है कि उनको मार्केटिंग में ही जाना पड़ता है। दूसरी बात है जो हॉस्पिटल में जिनको डिलीवरी के क्रम में राशि सरकार के द्वारा प्राप्त होता है, तो कंपनी के द्वारा भी छोटी राशि प्राप्त की जाती है और सरकारी संस्था में बजवा के उनको मान सम्मान के साथ सर्टिफिकेट के साथ 1100 रुपया इनाम के रूप में भी दिया जा रहा है। तो कंपनी कहीं न कहीं ईमानदारी पूर्वक अपना बिजनेस में लगा हुआ है और लगने के बाद हम लोगों की बाबा भोलेनाथ की असीम कलानेश्वर महादेव की असीम कृपा से फले फूले कंपनी अच्छा से चली, यही मेरा कहना है। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ रमेश मिश्रा, घर हुआ वाना विकास, पंचायत हुआ कलना। हम वर्तमान में भी मुखिया हैं, पूर्व में भी मुखिया थे, विश्वप्रिय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी भाजपा के रह चुके हैं। चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? मैं तो चाहूँगा हमारे जो ये कंपनी के जो डायरेक्टर है हमारे प्रदीप कुमार शर्मा जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप जो ये हमारे मधुबनी जिला के अंदर यूनिको ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो लाए हैं महिला की सुरक्षा के लिए और रोजगार अवसर पैदा करने के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम हमारे जो स्थानीय अमरेश कुमार शर्मा जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप महिला शक्तिकरण के लिए, महिला को सुरक्षित करने के लिए आप जो ये ट्रेडिंग यूनिको ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जो चला रहे हैं, महिला को रोजगार देने का अवसर प्रदान किए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी आगे बढ़े, हमारी महिला भी सुरक्षित रहे, हमारे हरलाखी प्रखंड सहित
पूरे बिहार, पूरे मधुबनी जिला की महिला इसके साथ जुड़े और ये जो सैनिटरी पैड जो महिलाओं के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से जो चला रहे हैं, उनका महिलाएं यूज करें और सुरक्षित रहे। और इनका जो योजनाएं हैं इस कंपनी का, ये महिलाएं जो उनको बच्चा होती है हॉस्पिटल के अंदर, जिनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मैं उनको प्रोत्साहन के तौर पर 1100 रुपये का राशि देने का जो प्रदान किया है, मैं इनसे काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और ये कंपनी के बहुत आगे जाए, मैं यह चाहता हूँ। और हम समाज के लोग, हमारे माननीय मुखिया जी भी बैठे हुए हैं, हम लोग चाहेंगे कि हमारे हरलाखी के हर घर हर गांव तक ये योजना चले और इनका जो कार्यक्रम है उनमें ये सफल रहे। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार ठाकुर, मैं कौवाहा बड़ी से पंचायत चुनाव मुखिया पद से लड़ रहा हूँ। मैं समाज सेवा के रूप में आए दिन अपने गांव समाज में रहता हूँ। मैं बिहार लेवल पे मजदूरों का संगठन भी चलाता हूँ और लगभग बिहार के तमाम जिला में मेरा दौरा रहता है। हमारे गरीब किसान मजदूर के ऊपर कहीं भी किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, मुझे खबर मिलती है, मैं वहाँ तुरंत जाता हूँ और उन पर कार्रवाई करता हूँ। आपको इस कंपनी के माध्यम से जो आज प्रोत्साहन राशि मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने एकारी गांव में एक महिला के घर में नगारा बजाकर नोटिस चिपकाई है। गौरतलब है कि आरोपी महिला पर अपनी बहू को जान से मारने का प्रयास करने का आरोप दर्ज है और वह फरार चल रही है। बहू को जान से मारने का प्रयास करने के आरोप में फरार सास के घर एकारी में पुलिस ने नगारा बजाकर नोटिस चिपकाई। 1 सप्ताह के अंदर हाजिर होने की हिदायत पुलिस ने कोर्ट नोटिस के जरिए आरोपी को दिया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी को घर से फरार रहने की स्थिति में कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इस नोटिस के जरिए दिए गए आदेश की अनदेखी करने पर आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। आरोपी महिला का नाम शांति देवी है, वह सहज नारायण पांडे की पत्नी बताई गई है। बताइए बताइए वहाँ पर रोक मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू।
Textbook Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में गोलीबारी में हुई हत्याकांड के 11वें दिन जमानत पर रिहा होकर मोहम्मदपुर गांव पहुंचे संजय सिंह। मधुबनी जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 61। जिले में बनाए गए हैं 22 कंटेनमेंट जोन। बढ़ते कोरोना को लेकर केयर इंडिया ने शुरू किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। पतौना थाना की पुलिस ने 20 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। क्रॉप कटिंग अभियान के तहत मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में गेहूं की कटाई कर फसल उपज का लिया जायजा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरोना के दौरान मधुबनी जिला प्रशासन को मदद करने के लिए डीएम अमित कुमार ने WHO के कर्मियों को दिया प्रशस्ति पत्र। कोविड-19 से सजगता के लिए मधुबनी शहर के गली गली में हो रही माइकिंग। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आम जनों को कर रहे जागरूक। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के एएनएम प्रशिक्षण भवन में कोविड केयर सेंटर का मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल चिकित्सक को हर हाल में आइसोलेशन वार्ड में 74 बेड तैयार रखने का दिया निर्देश। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रभारी बीडीओ से नए बीडीओ अहमद अब्दाली ने किया प्रभार ग्रहण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन के साथ जारी किया निर्देश। अब सरकारी व निजी दफ्तरों में होगा कोविड-19 का टीकाकरण। 11 अप्रैल से शुरू हो सकती है सुविधा। महिलाओं में सुरक्षा व जागरूकता को लेकर अनको ट्रेडिंग ने हरलाखी प्रखंड में शुरू की एक पहल। अनको के द्वारा सभी पंचायतों में बनेगा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड। बहू को जान से मारने के प्रयास के आरोप में फरार सास के घर मधवापुर की पुलिस ने एकारी में नगारा बजाकर चिपकाई नोटिस। मधवापुर के बैरबा गांव में खनन के दौरान मिली भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उग्रसेन पासवान ने की घंटी दान। विभिन्न मामलों में जब्त कुल 25 लीटर शराब का मधवापुर थाना परिसर में किया गया विनिष्टीकरण। मधवापुर की पुलिस ने बासुकी चौक पर किया वाहन जांच अभियान। कागजात, हेलमेट व मास्क नहीं होने पर कैंप कर वाहन चालकों से वसूले जुर्माने के तौर पर 6,000 रुपए। मधवापुर प्रखंड के बैरबा गांव में खनन के दौरान मिली भगवान विष्णु की आदमकद प्रतिमा के मूर्ति पूजन व मंदिर निर्माण को लेकर कई श्रद्धालु भक्त जुट रहे हैं। वहीं इसी बीच सब इंस्पेक्टर उग्रसेन पासवान ने मूर्ति पूजन के लिए घंटी का दान किया।
खनन के दौरान बैरवा गांव में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उग्रसेन पासवान ने घंटी दान किया है। उन्होंने कहा कि दान करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। वहां पहुंचने वाले अन्य दर्शनार्थियों ने भी पूजा अर्चना के लिए दान पुण्य का कार्य तेज किया है। बड़ी संख्या में वहां दर्शन के लिए रोज पहुंचने वाले लोग अन्न और धन सहित अन्य सामानों का दान करने में लगे हुए हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने थाना परिसर में विभिन्न मामलों से जब्त लगभग 25 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया। गौरतलब है कि इस दौरान मौके पर सीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। खनन के दौरान बैरवा गांव में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उग्रसेन पासवान ने घंटी दान किया है। उन्होंने कहा कि दान करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। वहां पहुंचने वाले अन्य दर्शनार्थियों ने भी पूजा अर्चना के लिए दान पुण्य का कार्य तेज किया है। बड़ी संख्या में वहां दर्शन के लिए रोज पहुंचने वाले लोग अन्न और धन सहित अन्य सामानों का दान करने में लगे हुए हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी चौक पर कैंप लगाकर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मास्क व हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों व कागजात नहीं रखने वाले वाहन चालकों से जुर्माने के तौर पर कुल 6,000 रुपए की वसूली की। वहीं उन्होंने राहगीरों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करने की अपील की। मधवापुर पुलिस ने बासुकी चौक पर कैंप कर वाहन चालकों से जुर्माने के तौर पर 6,000 रुपए की वसूली की। यह राशि गाड़ी चलाते वक्त की गई लापरवाही और मास्क नहीं लगाने के विरुद्ध ली गई। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गाड़ी के साथ कागजात और हेलमेट नहीं रखने सहित ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के एवज में 4,000 रुपए की चालान रसीद काटी गई, जबकि मास्क नहीं लगाने वालों से 2,000 रुपए वसूले गए। सुरक्षा अधिकारियों ने इस मौके पर बाइक सवार राहगीरों को कोरोना महामारी से समाज को बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति गंभीर होने की अपील की। वहीं दूसरी ओर ओवरलोड, ओवरटेक, अनकंट्रोल स्पीड नहीं करने की हिदायत दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के मुखिया पट्टी में स्वास्थ्य जागरूकता कैंप लगाया गया। इस दौरान बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। मुखिया पट्टी में ट्रेनिंग कैंप लगाकर बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को जागरूक किया गया। महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने बीमारी के कारण, लक्षण और निवारण विषय पर बात करते हुए बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करने की बात कही। आयरन से कमी में जीवन चक्र पर होने वाले प्रतिकूल असर की जानकारी पर्यवेक्षिका ने सेविकाओं को दी। उन्होंने आयरन युक्त भोजन का प्रकार बताते हुए सेविका से कहा कि वो बच्चों की माताओं को इस जानकारी से अवगत कराएं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बढ़ी गांव के बरदानी बाबा मंदिर में 15 दिवसीय रामनवमी प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु एवं संतों ने परिक्रमा में भाग लिया। जयनगर प्रखंड के बढ़ी गांव के बरदानी बाबा मंदिर के 15 दिवसीय रामनवमी परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। महंत रामचरित्र शरण दास व महंत प्रकाश शाह के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालु एवं संतों ने परिक्रमा में भाग लिया। रात्रि में परिक्रमा का क्षेत्र मेघवाड़ी आगमन का भव्य स्वागत किया गया। राम जानकी एवं मिथिला बिहारी की डोली का श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजा अर्चना की। बीते 20 सालों से संतों के द्वारा यह बसंतिक रामनवमी परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। यह परिक्रमा चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी के चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तक चलता है। 15 दिवसीय यह परिक्रमा बड़े ही आकर्षक होता है एवं सारी संख्या में श्रद्धालु एवं संत भाग लेते हैं। गांव-गांव में आए श्रद्धालु इस 12 दिवसीय परिक्रमा में घूमने के लिए आते हैं। राम सीता एवं मिथिला बिहारी की डोली बरदानी बाबा आश्रम बढ़ी जयनगर से शुरू होता है। नवमी को अंतगृही परिक्रमा बढ़ी
ढोल होते हुए बरदानी बाबा मंदिर में समाप्त किया जाता है। संत रामचरित्र दास ने बताया कि दूसरे दिन गुरुवार को डोला प्रखंड के पंचायत के कुहाट गांव स्थित राम जानकी मंदिर पहुंची। परिक्रमा में भाग लेने में मन में शांति मिलती है तथा मनोकामना पूरी होती है। इस अवसर पर सुरेश यादव, अवधेश, अशोक, विजय कई समेत अन्य मौजूद थे। इस दौरान बाल भंडारा का आयोजन किया गया। परिक्रमा जो वहाँ बड़ी से जो उठता है, इसके बाद दसवीं छत मेघवारी जाते हैं। इसके बाद में वहाँ राम जानकी मंदिर के प्रांगण में कुआर में आते हैं, तो वहाँ शुरुआत किया गया था शरबत से स्टार्ट किया गया था। आज के डेट में वहाँ चूड़ा दही का व्यवस्था है और इस बार हर साल के भांति इस साल विशाल आयोजन किया गया है, जो इस बार पूरे समाज का बाल भंडारा, साधु भंडारा का आयोजन किया गया है। और इस बार हर साल से अधिक इस साल जो सारा चीज मेंटेनेंस भी किया जा रहा है और आने वाला दिन में देखिए उससे भी विशाल किया जाएगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार यादव, जन अधिकार पार्टी। चैती परिक्रमा थी, राम जी के जन्म दिवस पर इस परिक्रमा के उत्थान कल गए, जिसमें अहाँ के 2000 में मंदिर शिव मंदिर में पूजा के समय में अपन रोशनी जलखिन और रोशनी के साथ साथ भावना जगौथिन जे ददरी छत्र मेघवारी में जगजनी मुनि के आश्रम छले, वो आश्रम लुप्त भ गल छले, ऋग्वेद में अहाँ के उठी मिलल, ताहि लऽ कऽ खोजलिए ऋग्वेद में मिलले तो भावना जगले। तो पहले 5 दिन के परिक्रमा शुरुआत भेले, अब ई परिक्रमा 15 दिन के भऽ गेल, 21 साल से परिक्रमा चलि रहल, जिसमें बहुत दूर के संत सब अबैत रहते, यह थे उनकर उद्देश्य। की नाम भेल अपना? क्या महंत रामचरित्र शरण। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।